अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसानुर रहमान और आप देख रहे हैं एहसानुर रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दो चीज़ों पर आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपको मैं बताता चलूं कि एक बहुत ही बड़ा मसला जिसको उछाला जा रहा था और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये इस बेस पर जो है वो हुकूमत जो है वो गिराई गई है नून लीग के हवाले से या पीडीएम के हवाले से कहा जा रहा था कि इस बेस पर जो है इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट गिराई है। उस बात की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो पंजाब के अंदर वजीर आला साहब जो हैं हमारे पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, उनके हवाले से जो है वो ख़बर आप हजरात को दूँ कि उन्होंने एक दो इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही जो है वो बातें इंकशाफात वाली की हैं। उसमें उन्होंने एक बात जो है वो बहुत बड़ी की है। उन्होंने कहा कि 4 माह तक जो है वो मेरा ये मशवरा है इमरान खान साहब को कि 4 माह तक जो है वो कुछ ना करें, असम्बलियाँ तहलील ना करें। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को कह दिया है कि जैसे वो कहेंगे हम वैसे करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बात करते हैं कि 4 माह तक या 6 माह तक जो है वो इंतखाबात को लेके आगे जाना चाहिए, हमें असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ कि क्या आप इस चीज़ को देखते हैं कि आप ये मानते हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो वफाक हुकूमत जो है वो इस असम्बली तहलील करने वाले अमल से जो है वो ख़त्म हो जाएगी या वो जो है वो नए इलेक्शन की तरफ आएगी, जनरल इलेक्शन की तरफ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको जो है वो इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करवा दें। यह बहुत बड़ी बात है। मतलब वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम पंजाब या केपी की असम्बली ख़त्म भी कर देते हैं तो फिर भी जो है वो हमारी इस अमल से भी हो सकता है कि वफाक हुकूमत जो है वो उसको कोई असर ना पड़े और वो असम्बलियाँ जो हैं वो जनरल असम्बली जो है वो तहलील ना करें। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा सवाल उनसे किया गया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको या मोनिस इलाही को जो है वो जनरल बाजवा साहब की कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा कि ये बाकी बात सारी दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं है कि बाजवा साहब की कॉल आई थी। ये बात दुरुस्त है कि मैंने उनको कॉल की थी बाजवा साहब को और उनसे मैंने मशवरा किया कि हमें बताएं कि हम किस तरफ जाएं। तो फिर उन्होंने जो है वो हमें ये कहा कि आप जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ चले जाएं। इस पर मंसूर अली खान साहब ने तज्जिया किया और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से जो है वो एक इंटरव्यू किया अपने सोर्सेज के थ्रू। मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू तो नहीं किया, लेकिन अपने सोर्सेज के थ्रू उन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो उन्होंने किए और उनका जो है वो उसको जवाब भी मिला, जिसमें उन्होंने ये चीज़ पूछी बाकायदा जनरल साहब से कि आया कि ये बात दुरुस्त है कि परवेज़ इलाही साहब ने उनको कॉल की या आपने परवेज़ इलाही साहब को कॉल की। तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि कॉल पर बात हुई, लेकिन कॉल उनकी तरफ से आई और एक नहीं 2-3 कॉल्स आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। एज ए मशवरा उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको मशवरे की नौयत पर कहा कि जिस तरह फिर आपको बेहतर लगता है, आप जिनके साथ चल रहे हैं फिर आप उनके साथ चलते रहें, इसमें हमारा उन पर कोई दबाव नहीं था। तो ये आज की खबर है। और जो मेन खबर है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब और पीटीआई गवर्नमेंट साहब का वो ये कहती थी कि हमें गिराया जा रहा है क्योंकि हम अमेरिका को छोड़ के रूस के साथ ताल्लुकात बना रहे थे और अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से अमेरिका ने जो है वो हमारे खिलाफ साजिश की और वो उन्होंने एक साइफर भी लहराया और जो उस पर बात की। तो आज जो है वो उस चीज़ पर भी जो है वो मोहरा भी इनका गिर गया। वो मोहरा इस वजह से गिरा कि जंग अखबार ने खबर लगाई है कि रूस जो है वो पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल और एलएनजी जो है वो देने पर रजामंद हो गया है। ये कह रहे थे कि हमारे मुआहदे हो रहे हैं रूस के साथ और वो हमें जो है वो पेट्रोल देने वाले थे सस्ता, हमें एलएनजी सस्ती देने वाले थे, उससे पाकिस्तान का हालात जो है वो हालात चेंज हो जाते और सारी चीज़ें तब्दील हो जाती। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब इमरान खान से आपसे सवाल किया गया कि क्या आपने उनसे मुआहदा कर लिया था या आपने उनकी तरफ मुआहदे की बात की थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा मुआहदा कोई नहीं किया या हमारी रिटर्न फॉर्म में कोई ऐसी उनके साथ डील नहीं हुई। ये हमारी एक जो है प्रोग्रेस थी, हमने ऐसा करना था या हमारी प्लानिंग कह लें। उनका ये था कि उनने अभी प्लानिंग इस पर की थी, अभी उनसे बात कोई नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी एक चीज़ आपको बतानी थी कि
इंशाल्लाह उम्मीद है, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस फैसले की वजह से जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं। अगर पेट्रोल नीचे आएगा तो डॉलर की भी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी और मईशत मुस्तहकम इंशाल्लाह हो जाएगी। उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।